नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर.के. क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बिहार से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ाम के लिए ये बौद्ध, जैन ये सब चैप्टर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन सब से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और इसके अलावा यदि आप अच्छे से इसे पढ़ लेते हैं तो बौद्ध से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, आप अगर लगातार मुझसे जुड़े हुए तो आपको पता होगा कि हम कहते हैं कि 80 to 85% बन जाएगा, लेकिन इसमें आपको कहा जा रहा है कि एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। इसलिए आप इसे अच्छे से तैयार करें। हैंड रिटन शानदार नोट्स है, एक बार आप पूरा तैयार करें, मेरे साथ में ही लिखते चलें, रिवीजन करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में थोड़ा अब समय लगेगा। आपको पता है कि देश में जो है अभी कोरोना का समस्या चल रहा है, इस वजह से आपके पास अच्छा समय है। तब तक अगर आप चाहेंगे तो प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप समय को ज़ाया ना करें, लगातार आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, बौद्ध धर्म। देखिए, बौद्ध धर्म सबसे पहले देखिए, ये जो है 600 ईसा पूर्व का धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत में आता है। ये धार्मिक आंदोलन का मतलब क्या है, ये जो रिफॉर्म हुआ ये क्यों हुआ? तो इतिहासकारों का मानना है कि ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल, फिर धर्मशास्त्र का काल, ब्राह्मण युग, तो इन सभी में जो है किसी एक जाति ब्राह्मणों का जो है, ऐसा कहा इतिहासकारों का मानना है कि वर्चस्व बढ़ते गया। तो समाज जो है अलग अलग भागों में विभाजित तो पहले से था ही, तो इनकी बीच जो है दूरियां और ज़्यादा बढ़ने लगी। ठीक है, एक लोग या एक जाति किसी दूसरे जाति को जो है एक उपेक्षित नज़रों से देखने लगी। तो इन सभी चीज़ों से निपटने हेतु एक धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें कि बौद्ध धर्म भी आता है। अब देखिए, बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। ठीक है, गौतम बुद्ध को जो है एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज, या इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, ये लाइट ऑफ एशिया कई दफ़ा पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना है। एशिया का ज्योतिपुंज या शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। ठीक है, अब देखिए, इनका जन्म जो है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु नेपाल में है, ये ध्यान रखना है। जन्म कब हुआ ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है। 563 कहाँ पर? कपिलवस्तु लुम्बिनी, नेपाल। ठीक है, देखिए, इनके बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के अलावा इनके कई अन्य नाम थे जो कि एग्जाम में पूछा गया है। पार्थ, प्रछन्न, गुडाकेश, ध्यान रखिए। ठीक है, सिद्धार्थ तो आपको पता होगा। ठीक है, तो ये नाम को भी ध्यान में रखना है। पार्थ, प्रछन्न, गुडाकेश, ये तीनों जो है गौतम बुद्ध के नाम थे। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, शुद्धोधन, और ये शाक्य कुल के थे। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने पढ़ा था कि शाक्य मुनि भी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। माफ करें, इनकी माता जो है, ये इनका नाम महामाया देवी था। ठीक है, इनकी माता का नाम महामाया देवी था, जो कि कोलीय वंश की थी। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। गौतम बुद्ध की माँ जो है महामाया देवी, ये कोलीय वंश की थी। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, किस वंश की थी? तो कोलीय वंश की। और इनकी मौसी जो है प्रजापति गौतमी जो है इनकी मौसी थी। ऐसा कहा जाता है कि इनकी माता महामाया की मृत्यु जो है गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गई, इसलिए इनका लालन पालन इनकी मौसी ने किया था, तो ध्यान रखना है। फिर गौतम बुद्ध की पत्नी की बात की जाए तो यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। ठीक है, पुत्र जो है, पुत्र का नाम राहुल। सारथी, सारथी का नाम चन्ना था। ध्यान रखिए, सब पूछा गया है।
ठीक है। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था और घोड़े का नाम कंथक था। इस सभी को नाम आपको याद रखने होंगे, ठीक है। पिता शुद्धोदन, माता महामाया देवी, मौसी प्रजापति गौतमी, सारथी चन्ना, घोड़ा कंथक, ठीक है। गौतम बुद्ध की माँ जो है ये कोलिय वंश की थी। अब देखिए गौतम बुद्ध का जन्म हम लोगों ने क्या पढ़ा कि 563 BC लुम्बिनी में हुआ था। तो देखिए गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में ही हुआ था, यह जो है पता चलता है किससे, मौर्यों के रुम्मनदेही अभिलेख से, ठीक है। आप अगर आपसे सवाल पूछ ले, जो कि पूछा भी जा चुका है, कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, यह पता चलता है निम्नलिखित से किस अभिलेख से, तो वो अभिलेख है रुम्मनदेही अभिलेख से, तो ध्यान रखना है। देखिए 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया, ठीक है। और गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ध्यान रखिए क्योंकि सवाल पूछता है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, महाभिनिष्क्रमण। फिर देखिए गौतम बुद्ध ने जब गृह त्याग कर दिया उसके पश्चात उसके बाद वे जो हैं अनोमा, बहुत इम्पोर्टेंट नदी है, अनोमा नदी के तट पर पहुँचे, ठीक है, जहाँ पर उन्होंने सभी राजवस्त्रों को त्याग करके सन्यासी रूप धारण कर लिया। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, शायद सीरियल में पूछा गया है कि किस नदी के किनारे जो है बुद्ध ने सन्यासी रूप धारण किया था, तो ये नदी है अनोमा नदी, ठीक है। फिर देखिए जिसके बाद अनोमा नदी के बाद जब सन्यासी रूप धारण कर लिए गौतम बुद्ध जी ने, उसके बाद वे राजगृह पहुँचे, ठीक है, राजगृह पहुँचे और राजगृह में बुद्ध ने जो है अलार कलाम से मुलाकात की। ध्यान रखिए गौतम बुद्ध ने क्या किया, देखिए स्टोरी के रूप में आप समझिए। गौतम बुद्ध जी ने क्या किया, तो 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिए उन्होंने। उसके बाद अनोमा नदी के तट पर पहुँचे, वहाँ पर सन्यासी रूप धारण किया। सन्यासी रूप धारण करके वे राजगृह पहुँचे। राजगृह पहुँचे तो वहाँ पर अलार कलाम से मिले और अलार कलाम से इन्होंने शिक्षा ली, ठीक है। इस प्रकार जो है अलार कलाम जो थे ये गौतम बुद्ध के पहले गुरु हुए। इसमें याद करना नहीं, सिर्फ आप स्टोरी समझते जाइए, एक बार में याद होगा कि राजगिरी में किससे मिले, तो अलार कलाम जी से मिले, उनसे जो है शिक्षा ली, और शिक्षा ली तो ये इनके पहले गुरु हुए। चलिए इनसे शिक्षा ले ली। अब ये भी याद रखिएगा इन्होंने कौन सी शिक्षा ली थी अलार कलाम से, तो सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी, ठीक है। सांख्य दर्शन की शिक्षा बुद्ध ने अलार कलाम से ली थी और अलार कलाम बुद्ध के पहले गुरु थे। चलिए यहाँ पर शिक्षा ले ली राजगृह में, जिसके बाद बुद्ध जो है ये वैशाली गए, ठीक है, वैशाली गए, जहाँ उनकी मुलाकात रुद्रक रामपुत्र से हुई। किससे हुई? रुद्रक रामपुत्र से। ध्यान रखिए राजगिरी में गौतम बुद्ध जो मिले अलार कलाम से मिले और वैशाली में मिले रुद्रक रामपुत्र से, ठीक है, और उनसे भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया और उनसे जो है इन्होंने योग दर्शन का शिक्षा लिया। ध्यान रखिए इम्पोर्टेंट सवाल है, आपसे अगर पूछ लेगा कि गौतम बुद्ध ने जो है सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे प्राप्त की थी, तो हम लोगों ने पढ़ा अलार कलाम से, और यदि पूछ ले योग दर्शन का शिक्षा किससे लिया, तो रुद्रक रामपुत्र से। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्लियर है, वेरी गुड। फिर देखिए बुद्ध ने जो शिक्षा जो भी बुद्ध ने प्राप्त किया या उसके प्रचार प्रसार हेतु गौतम बुद्ध ने जो है मगध और कौशल राज्य का भ्रमण भी किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्टार मार के जो भी आप पॉइंट देख लें समझ जाएं कि वो प्रीवियस ईयर ही है।
तो देखिए हम लोगों ने देखा कि रुद्रक रामपुत्र से उन्होंने योग दर्शन का शिक्षा ले लिया था। उसके बाद वे वहाँ से जो है गया में पहुँचे, जहाँ पर उन्हें 5 ब्राह्मण साधक मिले। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि 5 ब्राह्मणों के साथ उन्होंने तपस्या शुरू की, लेकिन कुछ समय के पश्चात ही जो है ब्राह्मण जो है उन्होंने उनका साथ तप करने में साथ छोड़ दिया, जिसके बाद जो है लेकिन गौतम बुद्ध ने अपनी तपस्या जारी रखी और गया में निरंजना नदी के किनारे, देखिए 2 नदी, एक अनोमा पढ़ लिया, दूसरा आया निरंजना। तो निरंजना नदी के तट पर 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या देखा हम लोगों ने कि भैया गौतम बुद्ध ने जो है 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, जिसे महाभी निष्क्रमण कहा गया। ठीक है, गृह त्याग के बाद बुद्ध जो हैं ये सबसे पहले राजगृह पहुँचे, जहाँ ये अलार कलाम से मिले और अलार कलाम से इन्होंने जो है शाक्य दर्शन की शिक्षा ली। इस प्रकार अलार कलाम बुद्ध के पहले गुरु हुए। चलिए, उसके बाद ये वैशाली पहुँच गए। वैशाली में रुद्रक रामपुत्र से इन्होंने शिक्षा ली योग दर्शन की। ठीक है, जब इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा भी ले ली, उसके बाद ये गया पहुँचे। गया में 5 साधक मिले, लेकिन उन्होंने जो है बीच में ही तपस्या में जो है इनका साथ छोड़ दिया, लेकिन इन्होंने निरंजना नदी के तट पर लगातार 6 वर्ष कठिन तपस्या की। पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्लियर है? अब देखिए, ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात जो है सिद्धार्थ जो है, इनका जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ जो है ये बुद्ध कहलाए। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को निर्वाण कहते हैं। ठीक है, बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया उसे निर्वाण कहा जाता है। ध्यान रखिए, बुद्ध ने जो गृह त्याग किया था महानिभिष्क्रमण कहलाता है। पहला जो प्रवचन दिया धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता। तो ये सब पूछा जाता है, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। इनको ज्ञान प्राप्त हो गया और जिसे निर्वाण कहा गया। चलिए, और जो कठिन तपस्या कर रहे थे, तो इसके बाद जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई गौतम बुद्ध को, तो इन्होंने अपना उपवास जो है एक जहाँ ये तपस्या करते थे वहाँ पर जो है एक महिला जो है ये बराबर अपना बकरी चराने या गाय चराने आया करती थी। तो उसका नाम था सुजाता। ठीक है, तो सुजाता द्वारा बनाए गए खीर को खाकर गौतम बुद्ध ने अपना उपवास तोड़ा था। ये सवाल भी पूछा गया आपका एग्जाम में, क्या खाकर? तो खीर खाकर। कौन बनाया था? तो सुजाता ने बना करके दिया था। ध्यान रखिए। चलिए, अब देखिए, बैसाख महीने की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बैसाख की पूर्णिमा को ही बुद्ध का जन्म, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त एवं बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तीनों घटना जो है जन्म, मृत्यु, ज्ञान प्राप्ति, ये एक ही दिन बैसाख पूर्णिमा को ही हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। याद रखिएगा। अब देखिए, इन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गया। इसके बाद जो है ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, याद रखिए, पहला उपदेश सारनाथ या ऋषिपत्तनम में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ या ऋषिपत्तनम के मृगदाव वन में। ये भी याद रखिए, पूछ लेगा कहीं किस वन में दिया था, तो बस है ना। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ या ऋषिपत्तनम के मृगदाव वन में दिया था। ठीक है, और बुद्ध द्वारा दिए गए इस पहले उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। याद रखिए, आपको पहला अगर सवाल पूछ देगा कि बुद्ध का पहला उपदेश क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति क्या कहलाता है? तो निर्वाण। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महानिभिष्क्रमण कहते हैं। क्लियर है? चलिए,
देखिए, बुद्ध ने जो पहला अपना उपदेश दिया था सारनाथ में, उसमें क्या कहा इन्होंने? तो इन्होंने कहा दुख है, बिल्कुल जो भी हमारे समाज में, सोसाइटी में या पृथ्वी पर दुख है, उस दुख का कारण जो है तृष्णा है। बिल्कुल सही बात है। हम लोग समझते हुए भी इस चीज़ को फिर भी इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। दुख तो है, दुख का कारण तृष्णा है। ये बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में कहा था। और इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि अष्टांगिक मार्ग, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है। देखिए, अष्टांगिक मार्ग बिहार दुर्गा में पूछा गया, इस बार का क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्तों, एक बात आप ध्यान रखें कि भले स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन कंटेंट में जो है कहीं कोई कमी नहीं है। अगर कोई इसको ईमानदारी से यहाँ तक पहुँचा होगा पढ़ते हुए तो उसको पता चल गया होगा। ठीक है, देखिए क्या हुआ। पहला उपदेश में बुद्ध ने क्या कहा कि दुख तो है और उसका रीज़न जो है तृष्णा है, इच्छा है, लेकिन अष्टांगिक मार्ग अपनाकर जो है तृष्णा या इच्छा को मारा या समाप्त किया जा सकता है। देखिए, अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा प्रस्तुत की थी बौद्ध ने, जैन ने। इस तरह से बिहार दुर्गा में इस बार क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में। ठीक है, चलिए, तो कैसे जो है दुख को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? अष्टांगिक मार्ग को अपना करके, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए, सारनाथ में ही जहाँ पर उन्होंने उपदेश दिया था, सारनाथ में ही बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की। देखिए कितना अच्छा सवाल है। गौतम बुद्ध ने कहाँ पर बौद्ध संघ की स्थापना की? राजगिरी में, पावापुरी में, या फिर वैशाली में, सारनाथ में? तो ध्यान रखना है, ठीक है। और त्रिरत्न जो है, बुद्ध का जो त्रिरत्न था क्या है? देखिए, बुद्ध, संघ और धम्म, ठीक है, ये दिया था। तो सारनाथ में इन्होंने क्या किया? बौद्ध संघ की स्थापना की और त्रिरत्न, बुद्ध, संघ और धम्म का कंसेप्ट दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कहता है। बौद्ध धर्म में बौद्ध संघ में जो इनका जो संघ इन्होंने स्थापित किया था सारनाथ में, कहता है कि उसमें प्रवेश अगर कोई चाहता है या चाहता होगा, उस समय का बात है, तो न्यूनतम आयु जो ये 15 वर्ष था। ठीक है, कम से कम आप 15 वर्ष के हो जाएं तभी आप बौद्ध संघ में शामिल हो पाएंगे। और देखिए इंपॉर्टेंट सवाल कैसे पूछता है कि बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहते थे। ठीक है, एक तो उम्र आप याद रखिए कि वही आदमी संघ में शामिल हो पाएगा जो 15 वर्ष या उससे अधिक का हो। और आदमी के शामिल होने की प्रक्रिया को, मतलब बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहते थे, याद रखिएगा। ये जो बौद्ध संघ थी, बौद्ध संघ में जो भी सेशन होता था, जैसे हमारे पार्लियामेंट में होता है, तो बौद्ध संघ में क्षत्र की गणपूर्ति जो है 20 सदस्य थी। ये याद रखिए। गणपूर्ति आप समझते हैं, उम्मीद है। नहीं समझते तो कमेंट करिएगा, आपको हम बता देंगे। फिर देखिए, अब सारनाथ की बात में हम लोगों ने सीखा कि पहला उपदेश वहीं पर दिया, वहीं पर बौद्ध संघ की स्थापना की, और संघ में शामिल होने के लिए जो है न्यूनतम 15 वर्ष था, और संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहते हैं। इसके बाद देखिए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। और किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। ठीक है, पहला उपदेश तो सारनाथ में दिया था, आपको पता है, लेकिन सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि गौतम बुद्ध के प्रथम 2 शिष्य जो थे, ये 2 शूद्र हुए। ठीक है, चूंकि इन्हें जो है इस धर्म के माध्यम से समाज में जो भेदभाव फैली थी उसे मिटाना था। और ये शिष्य कौन थे? तो तपस्सु एवं भल्लुक। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के प्रथम 2 शिष्य कौन हुए? तपस्सु एवं भल्लुक। भल्लुक का दूसरा नाम आपको मिलेगा कल्लिक, क आधा ल लिक। याद रखिएगा, भल्लुक और कल्लिक जो है एक ही आदमी है। और दूसरा शिष्य था तपस्सु। ये पहले बुद्ध के 2 शिष्य हुए। ठीक है, यदि पहला महिला शिष्य की बात की जाए तो ये इनकी मौसी ही थी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। हम लोगों ने पीछे पढ़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो हम लोगों ने पहला शिष्य देख लिया, पहले दो शिष्य, ठीक है, तपस्सु और भल्लुक या कल्लिक। पहला महिला शिष्य भी देख लिया, किनकी मौसी ही थी प्रजापति गौतमी। अब देखिए, यदि पूछ ले कि गौतम बुद्ध के प्रधान शिष्य कौन थे, मतलब जो मुख्य शिष्य थे, है ना, तो ये थे आनंद एवं उपाली। याद रखिएगा, आनंद एवं उपाली। अब पहले देखिए, बौद्ध संघ में जो है महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन ये भी आप ध्यान रखिए कि आनंद के कहने पर ही जो है, आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने जो है महिलाओं को प्रवेश की अनुमति वैशाली में दी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, उज्जैन, ये प्रमुख जो है शासक हुए और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, उज्जैन, ये सब जो है ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये याद रखना है। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख रहे हैं स्टार लगा, इसका मतलब प्रीवियस ईयर है। तो कहता है कि बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु को, ठीक है, कैंटोन, एक चीनी अभिलेख है, इस आधार पर निश्चित किया जाता है। सवाल आपसे पूछ लेगा कि बुद्ध के जन्म मृत्यु को किस अभिलेख के आधार पर निश्चित किया जाता है, तो याद रखना है कैंटोन अभिलेख। चलिए देखिए, अपने जीवन के अंतिम समय में बुद्ध जो है ये कुशीनगर पहुंचे। कहाँ पर? कुशीनगर, जहाँ पर इनका एक शिष्य जिसका नाम था सुभच्छ या सुभद, एक ही आदमी का नाम है। ठीक है, जीवन के अंतिम दिनों में ये कहाँ पहुँचे? कुशीनगर। वहाँ उनका एक शिष्य सुभद रहता था। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद को ही दिया, याद रखिएगा। ये भी सवाल पूछा जा चुका है। इसका मतलब ये कतई ना समझें कि जो स्टार वाला वही इम्पोर्टेंट है, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिला हुआ है, तो उसको भी आपको नोट में कर दिया गया है ताकि एक भी प्रश्न ना छूटे आपसे। ठीक है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुबोध को दिया था। तो सुबोध कौन था? तो ये कुशीनगर में रहता था, और बुद्ध चूंकि अपना अंतिम समय में कुशीनगर पहुंचे थे, इसलिए ध्यान रखना है। फिर देखिए, इसके बाद जो है बुद्ध ने अपने एक अन्य शिष्य जो कि चुंद लोहार था जिसका नाम, उससे भी गौतम बुद्ध मिले। चुंद लोहार, चुंद लोहार ने बुद्ध को शुकर का मांस दिया। ठीक है, किसने दिया शुकर का मांस? चुंद लोहार ने, जिसके सेवन करने के कारण 483 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा 563, 483, 483 ईसा पूर्व में अतिसार होने के कारण, ठीक है, अतिसार होने के कारण गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है मल्ल राज्य में कुशीनगर में हो गई। ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, चुंद ने जो है, चुंद लोहार ने इन्हें शुकर का मीट दिया, जिसे खाने के कारण महात्मा बुद्ध को अतिसार हो गया, और 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई, मल्ल राज्य के अंतर्गत। और नदी देखिए, नदी का नाम था हिरण्यावती नदी के किनारे। 3 नदी हम लोगों ने देखा, अनोमा, निरंजना और हिरण्यावती। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, बुद्ध की जो मृत्यु हुई, इस घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है, इस घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। निर्वाण किसे कहा गया? तो ज्ञान प्राप्ति को। पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन, गृह त्याग, महाभिनिष्क्रमण। देखिए, गौतम बुद्ध ने जो है, अब किसी भी व्यक्ति को, ये सवाल देखिए, ये भी आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, शायद यूपीपीसीएस में पूछा गया है कि निम्न में से किसे गौतम बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। तो याद रखिएगा आप, गौतम बुद्ध ने अपना किसी भी व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी नहीं चुना था, याद रखना है आपको। ठीक है तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म में जो है बुद्ध जी के बारे में इतना हमें इम्पोर्टेंट, उनसे संबंधित बात पढ़नी थी। अब देखिए, इस धर्म में समय समय पर जो है क्या क्या हुआ, उन सभी को भी जान लेते हैं। क्योंकि बौद्ध धर्म में सुधार हेतु समय समय पर कई संगीतियों का आयोजन हुआ।
उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये अब ध्यान रखिए कि विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत जो है उपनिषद से लिया गया है। क्लियर है। चलिए हमें पढ़ना है पहला बौद्ध संगीति, इम्पोर्टेंट है। तो पहला बौद्ध संगीति जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ और इसी वर्ष हमने पढ़ा था कि इनकी मृत्यु भी हुई। ये कहाँ पर हुआ, याद रखिए, कहाँ हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ, शासक कौन था, ये तीनों तो आपको पता ही होना चाहिए, इसी से तो क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान रखिए पहला बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ और ये हुआ था राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा है कि सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर है ना। तो बाबू अगर अच्छा से पढ़ लेने पर एक भी क्वेश्चन हम लोग का नहीं छूटेगा, गारंटेड। तो पहला बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में हुआ, स्थान था राजगृह का सप्तपर्णी गुफा, शासक जो है यह अजात शत्रु था, ठीक है, और अध्यक्ष महाकश्यप था। अब देखिए एक चीज़ तो आपको हम बता सकते हैं कि 4 बौद्ध संगीति हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इसमें आपको याद क्या रखना है कि किसके किसके शासन काल में हुआ। तो देखिए अक्षय कुमार कहीं पर भी आप लिख लें जब ऐसा सवाल आए ए के, इसका मतलब अजात शत्रु, काला शोक, अशोक, कनिष्क, इतना तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अध्यक्ष भी पूछ लेता है तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वैसे आपको ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन जब आप बराबर रिवाइज करेंगे। तो आप लोगों ने क्या देखा कि पहला बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ, कहाँ पर, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में, शासक था अजात शत्रु, अध्यक्ष थे महाकश्यप। इस संगीति में क्या हुआ देखिए, इस संगीति में सुत पिटक एवं विनय पिटक की रचना हुई, ठीक है, सुत पिटक एवं विनय पिटक की रचना हुई। अब देखिए सुत पिटक की रचना जो है ये किसने की थी, तो आनंद ने की थी। किसने किया था, आनंद ने किया था। और सुत पिटक में है क्या, तो बुद्ध के द्वारा जो दी गई शिक्षा है उसी को इसमें लिखा गया है सुत पिटक में। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनय पिटक की अगर बात की जाए तो विनय पिटक लिखा है उपाली ने। हम लोगों ने पढ़ रखा है ना कि आनंद एवं उपाली जो है इनके प्रधान शिष्य थे, ठीक है। तो सुत पिटक की रचना कर दी आनंद ने और विनय पिटक की रचना कर दी है उपाली ने, याद रखना है, ठीक है। और सुत पिटक में क्या था, तो बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षा का संकलन। और विनय पिटक में क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में। तो विनय पिटक में क्या है कि बौद्ध संघ जो उन्होंने स्थापित किया था सारनाथ में, बौद्ध संघ का नियम सब लिखा हुआ है किसमें, विनय पिटक में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, शून्यता का सिद्धांत नागार्जुन ने दिया था और नागार्जुन जो है ये माध्यमिक संप्रदाय के थे, ध्यान रखिए, इसको भी लिख लीजिएगा आप। अगला जो दूसरा बौद्ध संगीति का है उसका बात किया जाए तो ये 383 बीसी में हुआ था, ठीक है, 383 बीसी में। स्थान था वैशाली, ठीक है। शासक थे कालाशोक, हम लोगों ने क्या देखा था, ए से अजातशत्रु, के से कालाशोक, और अध्यक्ष था इसका साबाकामी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 383 बीसी वैशाली में, कालाशोक के शासनकाल में, अध्यक्षता की थी साबाकामी ने। ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है। इस संगीति में देखिए बौद्ध संघ में शामिल होने का 2 तरह का नियम बनाया गया। कैसा कि जो गृहस्थ हैं और संघ में शामिल हैं, बुद्ध धर्म को अपनाने वाले हैं, उन्हें कहा गया अस्थावीर। क्या कहा गया, अस्थावीर, अर्थात जो गृहस्थ होते हुए भी शामिल हुए और एक हुए जो गृह त्याग करके शामिल हुए, उन्हें कहा गया महासंघिक, ध्यान रखिएगा।
तो ये घटना जो है दूसरे बौद्ध संगीति में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगीति की अगर बात किया जाए तो ये हुआ था 251 बीसी, 251 बीसी में। स्थान है पाटलिपुत्र, शासक अशोक और अध्यक्ष मोगालीपुत्तिश। ठीक है, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, तीसरा बौद्ध संगीति। ठीक है, पाटलिपुत्र में अध्यक्ष हुए मोगालीपुत्तिश। इसमें देखिए क्या है, कहता है कि इस संगीति में बौद्ध धर्म में तीसरा पिटक जो कि अभिधम पिटक है ये जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा आप, तीसरा पिटक किस में जोड़ा गया, तो तीसरा बौद्ध संगीति में। इससे पहले 2 पिटक हम लोगों ने पढ़ लिया था भैया। शुद्ध पिटक जिसकी रचना की थी किसने, आनंद ने। दूसरा पिटक था विनय पिटक, लिखा था उपाली ने। ठीक है, चलिए अब अगर अभिधम पिटक की बात की जाए तो अभिधम पिटक लिखा है मोगलीपुत्तिश ने। ठीक है, इसमें जो है बुद्ध में जो है अशोक के समकालीन बौद्ध अनुयायियों का वर्णन किया गया है। अभिधम पिटक में क्या है, तो अशोक के समकालीन जो बौद्ध अनुयायी थे उनके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, एक देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि कन्हेरी गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन कहाँ मिलता है, कन्हेरी गुफा में। चलिए चौथा बौद्ध संगीति देख लीजिए क्या है। चौथा बौद्ध संगीति 78 या 81 बीसी में हुआ। ये देखिए कंट्रोवर्सी है, क्योंकि अगर कनिष्क का काल बात किया जाए तो ये 78 है ना। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि किस काल में हुआ, फिर भी आप ध्यान रखें कि कनिष्क के काल में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ, तो कश्मीर या कुंडवलन में। शासक था कनिष्क और अध्यक्ष थे वसुमित्र। उपाध्यक्ष की अगर बात की जाए तो अश्वघोष। ये देखिए इतना इसमें ध्यान में रखना है। चौथा बौद्ध संगीति 78 या 81 बीसी, स्थान कश्मीर या कुंडवलन, अध्यक्ष में था कनिष्क, माफ करें शासक था कनिष्क, अध्यक्ष था वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ये जो बौद्ध संगीति हुआ इसमें क्या परिणाम निकला, तो देखिए इसमें जो है बौद्ध धर्म जो है ये 2 समुदायों में बट गया। फोर्थ आपसे सवाल पूछ लेगा कि किस संगीति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बट गया, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो चौथा में हम लोग पढ़ रहे हैं तो चौथा ही होगा। ठीक है, इसमें कैसे कैसे बट गया देखिए, एक तो हो गया हीनयान, एक हो गया महायान, इन 2 भागों में बट गया। क्लियर है। अब देखिए अंतर समझ लीजिए। हीनयान जो है ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, तीर्थ स्थान नहीं मानते, ये मानते हैं कि गौतम बुद्ध जो हैं ये महापुरुष थे। ठीक है, ये हीनयान का कंसेप्ट है। यदि महायान की बात की जाए तो महायान के बारे में देखिए, ये मूर्ति पूजा करते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध को भगवान स्वरूप मानते हैं और तीर्थ स्थान इनके लिए महत्व रखता है, जैसे लुम्बिनी है, गया है, सारनाथ है, कुशीनगर है। ये दोनों में बेसिक अंतर है हीनयान और महायान में, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए बुद्ध से संबंधित कुछ स्थल, जैसे चैत्य के बारे में पूछ ले तो चैत्य जो है ये पूजा स्थल कहलाता था। ठीक है, और निवास स्थल या विश्राम स्थल की बात की जाए तो ये कहलाता था विहार। पूजा स्थल चैत्य, निवास जो है ये कहलाता था विहार। मठ क्या किसे कहते थे, तो देखिए ऐसा स्थान जहाँ पर शिक्षा दिया जाता था और वर्षा ऋतु में भिक्षु लोग जो है वहाँ पर रेस्ट करते थे, ऐसी जगह को मठ कहा जाता था। अब स्तूप क्या है देखिए, तो बौद्ध भिक्षुओं के शरीर के अवशेषों पर बने स्मारकों को स्तूप कहा जाता है। जैसे अगर आप देखें तो एमपी का जो सांची का स्तूप है ये भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, ये ध्यान रखिएगा।
दोस्तों अभी हम लोगों ने क्या देखा, हीनयान और महायान। तो हीनयान में जो है मूर्ति पूजा नहीं है, महायान में मूर्ति पूजा है। इनका मानना है कि एक महापुरुष थे, इनका मानना है ये एक भगवान थे, है ना। इनमें तीर्थ स्थल का कोई जगह मान्य नहीं है, इनमें कई सारे तीर्थ स्थल का मान्य है। तो ये बेसिक अंतर आप ध्यान रखें। अब देखिए कहता है कि सबसे ज़्यादा जो है सर्वाधिक बुद्ध मूर्ति का निर्माण जो है ये गंधार शैली के अंतर्गत किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन देखिए पहला मूर्ति का अगर पूछ ले तो ये हुआ है मथुरा कला के अंतर्गत। गंधार कला, मथुरा कला इम्पोर्टेंट है, हम लोग इतिहास में पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़े हैं, नहीं अभी तो एंशिएंट नहीं पढ़े हैं, इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए कि गौतम बुद्ध की जो मूर्ति है, पहली मूर्ति जो है ये बनी थी मथुरा कला के अंतर्गत। लेकिन सर्वाधिक मूर्ति की अगर बात किया जाए तो ये गंधार कला में बनाई गई है, ध्यान रखना है आपको। अब देखिए मूर्ति भी अलग अलग मुद्राओं में बनी है, इसको भी ध्यान रखिए, पूछा गया है सब। क्या कहता है देखिए, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, ठीक है, ये कुषाण काल में बनी थी, ठीक है। मतलब स्टैंडिंग में जो है बुद्ध खड़े हैं, ये बना था कुषाण काल में। लेकिन भूमि स्पर्श की जो मुद्रा है, ठीक है, ये गुप्त काल से संबंधित है, ये आप ध्यान रखिए। अब भूमि स्पर्श की मुद्रा कहाँ पर है, तो सारनाथ में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए महायान के लिए तो कई सारे जो हैं तीर्थ स्थल हैं जहाँ पर उन्होंने स्तूप का निर्माण किया, मठ का निर्माण किया। अब देखिए मठ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे एक क्वेश्चन आपने कई दफ़ा सुना होगा कि पूछा गया तवांग मठ, ठीक है। तो तवांग मठ जो है ये अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। वैसे हम लोग सभी मठों को देखेंगे। जैसे अगर आप देखें टाबो मठ कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखिए टाबो हिमाचल प्रदेश। नामग्याल मठ ये भी हिमाचल प्रदेश में है। इसका मतलब भैया हिमाचल प्रदेश में दो मठ, कौन कौन, नामग्याल और टाबो। चलिए अगला देखिए हेमिस, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा, हेमिस नेशनल पार्क है। हेमिस मठ ये जम्मू कश्मीर लद्दाख में, क्लियर है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में। रुमटेक, रुमटेक गंगटेक, याद रखिए रुमटेक गंगटेक सिक्किम में है, ठीक है। नेक्स्ट है बोधिमंडा मठ, बोधिमंडा मठ ये तो अपने बिहार में है, ध्यान रखिए, ठीक है। ताबो मठ हिमाचल प्रदेश, नामग्याल हिमाचल प्रदेश, हेमिस जम्मू कश्मीर लद्दाख, तवांग अरुणाचल प्रदेश, रुमटेक गंगटेक बोधिमंडा बिहार, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि गौतम बुद्ध जो है ये कौशाम्बी आए थे, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि शिक्षा के प्रसार हेतु। तो ये जो कौशाम्बी आए थे उस समय जो है शासक उज्जैन था, ठीक है। तो बुद्ध किसके काल में कौशाम्बी आए थे, उज्जैन के। हर्यक वंश का शासक है उज्जैन। सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर है, तो भैया हम लोगों ने क्या देखा था कि पहला बौद्ध संगीति जो है ये राजगिरी सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, तो वहीं होगा। चलिए किस शासक के काल में देखिए बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान में बट गया, तो कनिष्क के काल में और चौथे बौद्ध संगीति में, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है कि बुद्ध का जो प्रथम उपदेश देने की जो घटना है इसे चित्रण मृगन सहित चक्र द्वारा किया गया है, ठीक है, पहला उपदेश जो इन्होंने दिया था। फिर देखिए बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति वैशाली में दी गई, हम लोगों ने पढ़ा, और ये दिया गया आनंद के कहने पर, ठीक है।
अब यदि स्तूप का बात क्या किया था हम लोगों ने, तो उनके जो है अवशेषों पर जो स्मारक होता है उसे स्तूप कहते हैं। यदि स्तूप शब्द का उल्लेख पूछे तो पहली बार जो है इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप। अब आपसे पूछ लेगा कि भरहुत, सांची, धमेक स्तूप ये किसके काल में निर्मित हुई है? तो ध्यान रखिए, अशोक के काल में। अशोक के काल में 3 इंपॉर्टेंट स्तूप बनाया गया है। क्या? भरहुत, सांची, धमेक। नेक्स्ट अगर ध्यान रखें, अमरावती का स्तूप किसके काल में बना है? तो सातवाहन के काल में। चलिए अगला देखिए, एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया, पहले तो आप सही पूछ लेगा द लाइट ऑफ द एशिया के लेखक कौन है? तो एडविन अर्नाल्ड, ध्यान रखना है आपको। ये किस पर आधारित है? तो ललित विस्तार पर आधारित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, बुद्ध को देवता का स्थान किसके काल में मिला? तो कनिष्क के काल में मिला। क्यों? कनिष्क के काल में ही देखिए आपको पता है कि 2 भागों में बट गया, हीनयान, महायान। महायान जो है बुद्ध को भगवान मानते थे और कनिष्क जो है महायान संप्रदाय का अनुयायी था। क्लियर है? तो दोस्तों वीडियो तो थोड़ा लंबा जरूर हो गया, ठीक है, लेकिन इसमें आपका एक भी प्रश्न किसी भी ओर से नहीं छूटेगा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, सारा नोट्स आपने अच्छे से बनाया होगा, जो बातें कही वो समझ में आई होगी। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो इसे आप लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।